देखो इसमें सारी गलती आदिल की है ना। क्योंकि देखो अगर मान जाओ कि तनु को आप ब्लेम कर रहे हो, तनु ही नहीं है ना, वो तो बहुत लोगों के पास गया है। तो सबके पास वो गया है तो इसका अर्थ वो सारी लड़कियां गलत नहीं है ना, वो लड़का गलत है जो सबके पास गया। राइट। अरे अपनाने का क्या है, राखी बोल्ड लड़की है, शी कैन, वो अपनी, अरे यार वो काम वगैरह शुरू करेगी तो सब ठीक हो जाएगी। शी विल बी बेटर, सिंपथी है। इवन उसके साथ जो भी हुआ है, दुख हुआ है। डू यू थिंक एक दिन में वो पूरा कुरान सीख जाएगी, नमाज पढ़ना सीख जाएगी, सब चीज सीख जाएगी? नो, शी कैन नॉट। देखो मैंने तनु को सही गलत नहीं ठहराया। तनु, अगर मेरे हिसाब से मेरा पर्सनल मानना है कि जो पूरे वाकया है उसमें मुझे नहीं पता है कि तनु का क्या रोल है। क्योंकि उसने, जब मैं बात किया तनु से तो उसने कहा कि नहीं यार, मीन्स मैं उसका कोई सपोर्ट वपोर्ट नहीं कर रही हूँ। तो लाइक इस हिसाब से अगर तनु सपोर्ट नहीं कर रही है सब जानने के बाद, तो उसकी गलती क्या है? मैं यही बोला था कि उसकी कोई गलती नहीं है ना। कि देखो अगर उसने पहले अगर सपोर्ट किया भी होगा, अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, अगर किया भी होगा, वो सारी सच्चाई जानने के बाद सपोर्ट नहीं कर रही है तो इट्स गुड। अगर तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि इसमें तनु की क्या गलती है। अगर तनु नहीं होती तो कोई और होती, तो डेफिनेटली वो किसी ना किसी के पास तो जाता ही ना यार, जब उस टाइप का ही बंदा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसमें तनु की कोई गलती नहीं है मेरे हिसाब से। अब जब वो सारी चीज़ें जान रही है, उसने खुद बोला है कि नहीं मैं कोई सपोर्ट नहीं कर रही, तो इसका अर्थ कि शी इज़ क्लीन, तो उसको बोलना कोई उचित नहीं है। मेरा ये है, देखो मैं अपने बातों में बड़ा, जो मेरे डिसीजन को अच्छा लगता है मैं उस हिसाब से बात करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी का पॉलिश मानने के लिए, अब मान जाओ कि राखी को खुश करने के लिए या ये के लिए नहीं। जहाँ सही है सही है, राखी इस मामले में सही है, मैंने सपोर्ट किया। राखी को जो भी बातें थी राखी ने कहा, उसके हिसाब से राखी में सच्चाई दिखी तो मैंने राखी को सपोर्ट किया। अब आगे का पता नहीं क्या होगा, आगे का तो कोर्ट कानून ये सब है। लेकिन हाँ, उस बंदे को मैं जानता हूँ, उस, क्योंकि ये सारी इंसिडेंट मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो बंदा बहुत ही शातिर है, बहुत ही शातिर। मीन इनफैक्ट आप लोग सोच नहीं सकते वो कितना शातिर है। क्योंकि ये जो सर पे बाल नहीं है ये सब तो चीज़ें मुझे पता थी 2-3 महीने पहले, आई मीन जो ग्रीस में मुझे बताई थी राखी। बट ये सब चीज़ें सेकेंडरी हैं। अगर सर पे बाल नहीं, ये सब नहीं, देखो लड़के की सूरत नहीं सीरत दिखी जाती है। मुझे जहाँ तक पता है लड़के की सूरत नहीं सीरत दिखी जाती है, उसमें सीरत में ही तो सारी कमियां हैं। क्योंकि जितनी लड़कियों ने इल्ज़ाम लगाए हैं, क्योंकि देखो मुझे उससे कोई ये नहीं है, लेकिन जब मेरी मेड ने बोला ना तो मुझे बहुत दुख हुआ। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं मैं मेड को, मेरे को भैया बोलती थी, तो यार वैसी लड़की है यार। अगर सही बताऊं, अगर आप लोग मेरा ऑनेस्ट आंसर जानना चाहते हो ना, तो दुनिया में हजारों लड़कियां हैं यार, हजारों लड़कियां हैं। बहुत सारे ऐसी प्रोफेशनल भी लड़कियां, अगर तुम विदेशों में आओ तो बहुत सारी प्रोफेशनल लड़कियां हैं। तुम पहले वर्ल्ड तो घूमो, जापान में तुम जाओगे किराए पे, वहाँ गर्लफ्रेंड मिलती है। तुम यूरोप में आओगे, कहीं भी तुमको लड़कियां मिल जाएंगी। तो क्यों किसी लड़की का मजबूरी का फ़ायदा उठा के उससे ये करना? बताओ, अब मेड है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बेचारी मजबूरी में आई है तुम्हारे घर में रह रही है, उसके साथ अगर तुम ज़बरदस्ती करोगे या उसको मीन्स हरास करके उससे अगर कुछ ले भी लेते हो तो वो गलत है ना यार। वो बेचारी तो अपना ब्रेड एंड बटर लेने आई है, उसको देखो पता नहीं आप लोग क्या सोचते हो और मेरे बारे में, बट मैं अपना बोलूँ कि मैं इंश्योर करता हूँ जो मेरे लिए काम करते हैं ना, जो मेरे लिए काम करते हैं
जैसे ड्राइवर या जो मेड या जो भी जो आपके हाउस होल्ड में काम करते हैं, मैं इंश्योर करता हूँ दे शुड बी मोर हैप्पी। वो आपके परिवार का अंग होगा यार। मेड वुड भी बहुत आपके परिवार की अंग है यार। साला एक अगर उसका दिमाग खराब हुआ, अगर थोड़ा सा अगर कुछ गलत खाना बना दे, अगर मान जाओ कि जैसे कुछ गलत ही खाना, गंदा फंदा खाना भी बना के दे दे आपको, तो क्या होगा? आप तो वैसे ही खा लोगे। तो कभी ना कभी आपको जैसे किसी भी मेड और ये सब किसी लड़की को जो है ना हरास करके या दबा के या इस तरह करके जो करता है ना, वो सही मायने में पुरुष नहीं है मेरे हिसाब से। पता नहीं आप लोग, अगर पुरुष है, तुम्हारे पास कैपेबिलिटी है तो भाई अपनी कैपेबिलिटी दिखाओ। उससे अगर मान जाए तुमको बहुत ही पसंद आ गई है, ठीक है, बाकायदा उससे शादी कर लो। अगर तुमको, वो तो बहुत अच्छी बात है, अगर तुमको मेड पसंद आ गई है, तुमको उससे ये हो गया है, प्यार हो गया है, तो जाओ भाई शादी कर लो उससे, उसको सहारा दे दो, उसके बच्चे को भी सहारा मिल जाएगा। तब नहीं तो ऐसे लोगों से मैं बहुत नफरत करता हूँ। ठीक है, तो ये बंदा बहुत ही शातिर है, मैं जानता हूँ इस बंदे की जो हरकतें हैं। और पता नहीं, क्योंकि मेड ने जो बताया था तो मुझे गुस्सा आया था। मेड ने बताया था, फिर ये सब इंसिडेंट जब राखी ने सब चीज़ उजागर किया इसका, तो बताया था मेरे पास एलएलबी की डिग्री है, डोंट वरी, मेरे पास एलएलबी की डिग्री है, बट मैं लॉयर नहीं हूँ, बट एलएलबी की डिग्री है। आपकी चीज बहुत खराब है। हाँ, ओके, बहुत खराब है, थैंक यू सो मच सर। मेरे हाजी माधवी, आपका भी नाम, सब आप लोग नाम तो लेने के लिए बोलते हो, एक बार भी मैं सबको रिस्पॉन्स करवा देता हूँ। जो भी लोग हैं उनको इनबॉक्स में जस्ट लोग हाय बाय करके और उसके बाद कुछ लोग फ्लटिंग करके चले जाते हैं। अरे बाबा, लाइक व्यू ये सब तो करो। लोगों को लगता है कि मेरे व्यूअर ही नहीं है, अब मुझे लगता है कि फेक ही व्यूअर बैठाने पड़ेंगे। अब आप लोग कुछ करते हो नहीं, मुझे फेक व्यूअर ही बैठाने पड़ेंगे अब मुझे कभी भी जैसे चीटिंग से जीतना पसंद नहीं है, मुझे पसंद है लड़ के जीतना। इसीलिए अभी तक मैंने अपने वेरिफिकेशन नहीं कराया। वेरिफिकेशन कराने के लिए कितने लोगों ने बोला, मैंने नहीं, व्यूअर बढ़ाया नहीं, ये सब मुझे बोर लगता है। बट हाँ, कभी ना कभी करवा लूँगा। एक बात बोलूँ, आप बहुत अच्छे हो, नहीं यार, अच्छे हो। देखो, राखी की इज्जत ऐसी नहीं है, तुम लोगों ने गलत वो चीज़ें देखी हैं। राखी का वैसा, देखो, इज्जत की बात नहीं है ना यार। मैं और राखी दोस्त की तरह थे। अब दोस्तों को सलाह मैं पहली बार नहीं सुन रहा हूँ कि दोस्तों को आप इज्जत कैसे देते हो। मैं और राखी मोर ओवर हम लोग बहुत दोस्त थे। आज भी हमारी बातें होती है, तो हमारी बातें आज भी हम लोग बातें करते हैं, तो 50% हम लोग लड़ाई ही करते हैं। लेकिन ऐसा बात है कि राखी, जो मैंने पहले का जो दौर था, राखी जैसे 3 साल में हम लोग कितना भी मीन्स हम लोग दोस्त की तरह ही बातें करते हैं। और राखी और मेरा जो है ना, ये बैड लक हो कि जिस दिन मुझे सबसे ज़्यादा क्रिटिकल मीटिंग होगी, जिस दिन सबसे ज़्यादा मेरी क्रिटिकल मीटिंग होगी, उस दिन राखी का कोई ना कोई छोटा सा मसला आ जाएगा। जैसे कैसे, उसका फ़ोन लॉक हो गया, उसका पासवर्ड किसी ने हैक कर लिया, उसका कैसे कोई फेसबुक उड़ा दिया, तो अब आप सब काम छोड़ के उसका रीहैक करो, फिर उसको वापस से उसको दिलाओ। तो ये सब मसले आते थे। तो और जबकि मैं राखी को जब भी जैसे मेरा जो क्रिटिकल था ना, तो मैं बता देता था कि देख भाई, इस टाइम में कोई भी दुनिया इधर से उधर हो जाए, मुझे डिस्टर्ब मत करना। बट अनफॉर्चुनेटली कहो कि ये ऊपर वाले की मर्जी थी कि उसी टाइम उसका कुछ ना कुछ होता। ठीक है, और बिग बॉस में भी ऐसा ही था।
मुझे ईमानदारी से खेल के जीतना पसंद था, क्योंकि मेरे लिए लर्निंग था ना यार। और उसको था कि बताना है, उसको बताना है, और वो बताएगी जैसे उल जुलूल चीज़ें, अब ऐसे लड़ो ऐसे लड़ो, शो के लिए करो। अरे कहाँ शो के लिए करो, मैं शो के लिए थोड़ी, मुझे शो के लिए मुझे क्या करना है, वहाँ नेचुरल गेम है, मैं अपना खेल रहा हूँ। शो के लिए मैं, तो उसके कहने का अर्थ है कि तुम मोर एंड मोर कैमरे पर जाओ। अरे मोर एंड मोर कैमरे पर, मुझे क्या पता है कौन कैमरा है, वहाँ सारे कैमरे ही थे, कौन कैप्चर कर रहा है क्या, मुझे क्या पता है। तो ये सब चीज़ें थी, तो मैं उसको बोलता था कि नहीं मुझे समझा मत, क्योंकि वो मज़ा नहीं आएगा ना उस तरह। अगर कि कोई ट्रेनिंग दे रहा है तब आप जीतोगे, कि तब तो प्रैक्टिकली रियलिटी का मज़ा ही नहीं आया। आप रियलिटी शो में हो तो रियलिटी दिखाओ ना। तो मुझे उस हिसाब से खेलना पसंद था। अदरवाइज मैं बहुत, राखी से मेरा ऐसा कभी कभी देखा, लाइक उसको उम्र एक बार बोल दिया, मैं तुरंत लड़ने के लिए तैयार हो गया, मारपीट हो गई मेरी उम्र से। तो ऐसा नहीं है। राखी को मैंने फिनाले में पहुंचाया। राखी मेरी हम लोग, मुझे याद है कि 3 साल में भले हम लोग अनगिनत बार लड़े होंगे, लेकिन एंड ऑफ द डे हम लोग बात जरूर करते थे। एंड ऑफ द डे डेली हम लोग बात फिर वापस से सब भूल के, क्योंकि दोस्ती थी वो। ज़्यादातर मेरे हम लोगों का रिलेशन दोस्ती का ही था, ठीक है। तो कह सकते हो कि ऐसा कुछ नहीं था कि जो कि बहुत वियर्ड है। अरे बाबा, जो दिखता है वो आप लोग उसको मान लेते हो। वहाँ पे बहुत सारे क्लिप मैंने भी देखे, जैसे मैं कभी हमेशा बोलता था राखी तेरे को छोड़ूंगा नहीं, तेरे को अब रिवेंज लूँगा। तो ये सब चीज़ें हमारी कॉमन बातें होती थी, तो वही डायलॉग मैंने यूज़ किया था बस। अब उसको ये बिग बॉस वाले रिपीट करके पूरा दिखाए, प्रोजेक्ट हो गया। एक्चुअली क्या है ना कि वो वहाँ राखी की वजह से वो सारी चीज़ नेगेटिविटी नहीं फैली। वो मेरा जो पास्ट बाहर निकला ना, जिसकी वजह से उसने इंटेंशनली जाके मौका पर चौका मारा। मैं अंदर था और उसको, वो तो मैं जिया मरा कहीं उसको कोई खबर नहीं थी। वो तो भाई आके मेरे सामने ही चली गई कि भाई मैं जा रही हूँ, तो भाई चली गई वो मेरे लाइफ से। अचानक वो 2 ढाई साल 3 साल तक कोई ये नहीं, तो उसको अचानक से उसको आना पड़ा कि भाई मैं भी बिग बॉस में चली जाऊंगी उसके लिए। अच्छा 10 बज गए, यहाँ पे तो 5:05 हो रहे हैं। हाँ, मेरे को भी बोल दो। हाँ जी माधवी सबको बोल। अरे मुझे सबके नाम याद है। मैं बोलूँ तो मैं सबको जानता हूँ, जो भी लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं या जो भी लोग, मैं सबको, इतनी मेमोरी मेरी ठीक है कि मैं याद रखता हूँ। घर पे खाने की याद नहीं आता, अरे बहुत आती है। और सही बताऊँ तो मैं बोर हो गया हूँ बाहर का खाना खा खा के, बोर हो गया हूँ। बट क्या करें, मजबूरी है। अभी सोच रहा हूँ, अभी मैं भागता हूँ। बहुत ठंडा है, बहुत ही ठंडा। आज ही पूरी बर्फ़ गिर रहे थे, और आज तो टेम्परेचर इतना नीचे है कि पूछो मत, बहुत नीचे है। हाँ यार, जंक फूड नहीं खाता हूँ, बट फिर भी जानते हो, मीन्स रियली यहाँ पे डाइट जो है ना बड़ा बेकार है मेरा यहाँ पे। आई वॉज बेटर इन अदर कंट्री, बट यहाँ पे थोड़ा सा, जैसे वेजिटेबल वगैरह जो है ना, इतनी ठंड है तो वेजिटेबल ज़्यादा मिलते नहीं हैं इधर। तो वेजिटेबल, मैं पहले रॉ वेजिटेबल ये सब कोशिश करता था कि वही खा के मीन्स एटलीस्ट अपना डाइट मेंटेन करूं, बट पॉसिबल नहीं है। हाँ यार, ये इंडिया में तो गर्मी है, यहाँ पे तो भयंकर ठंड है। इन बाहर जाने पे तो हालत ख़राब हो जाती है। हेलो 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 हेलो। यहाँ पे तो खैर रात में फिर बर्फ़ गिरेगी। आज मुझे निकलना पड़ा क्योंकि सोचा कि भाई कम से कम थोड़ा सा तो घूम फिर लूँ, वॉक भी हो जाएगा।
अदरवाइज़ बड़ा डिफ़िकल्ट है। इसलिए अब जल्दी से यहाँ से भागता हूँ, अब दूसरी कंट्री चलता हूँ। अब दूसरी कंट्री भागता हूँ। अब ये कंट्री हो गया, घूम लिया, बस काफ़ी है। You seem decent, but your association with राखी in अरे मेरी एसोसिएशन विथ राखी के लिए आप ज़्यादा परेशान मत हो। राखी मेरी दोस्त है, बस यही जानो। एट प्रेजेंट शी इज़ माई फ्रेंड। अभी तो मैं यहाँ से सोच रहा हूँ फ्रांस निकलूँ, पेरिस जाऊँगा, उसके बाद बट हो सकता है मुझे उसके पहले शायद कहीं एक और जगह निकलना पड़े, बट देखता हूँ। अभी टिकट बोला नहीं हूँ करने के लिए, बट हाँ, बट हो गया तो बोर लग रहा है इधर। यू पैचअप विथ राखी। अरे पैचअप नहीं है यार, मैं तो उससे बातें करता हूँ, बट पैचअप का क्या अर्थ है? पैचअप इन द सेंस कि मैं और राखी एक नहीं हो सकते, ये अगर चीज़ें आप सोच रहे हो तो गलत है। नो, आई डोंट वांट। दोस्त है राखी, दोस्त रहेगी, बट मेरे लिए वो इजी नहीं है यार। आप लोग पता नहीं, किसी को छोड़ना, किसी को पकड़ना, नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। मेरे लिए फील बहुत ज़रूरी है किसी के भी प्रति। अगर किसी भी के प्रति अगर फील है, ऑनेस्ट है, तभी मैं आगे बढ़ता हूँ। नहीं तो आज मैं बहुत प्रैक्टिकल पर्सन हूँ। हजारों लोग लाइन में क्यों किसी को धोखा दे के किसी का को यूज़ करना। नो, तो राखी और मेरा कभी अब कभी नहीं कुछ है, ठीक है। शी इज़ फ्रेंड, दोस्त रहेगी, उसको जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ेगी एज अ फ्रेंड आई एम ऑलवेज देयर, ठीक है, बट एज अ फ्रेंड उसमें। बट राखी के साथ मैं हमेशा खड़ा हूँ, जो भी है। हे राधिका, थैंक यू। करेक्ट, हाँ, कोई भी देखो, किसी को सपोर्ट करने का ये अर्थ नहीं होता ना कि आपको उससे कोई फ़ायदा है। नो, आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन। मुझे किसी से फ़ायदा लेने के लिए या किसी को अभी राखी टूटी हुई है, उसको जाके अगर लाइक मैं नहीं चाहता हूँ। मैं तो इनफैक्ट राखी को ये भी बोला कि देख लो, अगर तुम्हारी लाइफ है, तुम अगर आदिल को माफ़ कर सको तो कर दो, क्योंकि अब तुम जानती हो बेटर। बट एक ये भी है कि उसके लाइफ का थ्रेट भी है। अगर मान जाओ कि कोई बंदा जब इस टाइप का बंदा है, देखो इस टाइप का बंदा है तो पता नहीं वो क्या करे, राइट। शी इज़ अफ्रेड कि वो बहुत शॉर्ट टेम्परामेंट है और ये सब है। तो अगर मान जाओ कि कुछ गड़बड़ हो तो भाई वैसी एडवाइस भी देना मुश्किल है कि आप अगर कहीं उसकी लाइफ खतरे में आ जाए तो फिर सारा ब्लेम आपको आएगा। सो आई डोंट वांट। मैंने बोला कि भाई आप देख लो, अपनी लाइफ का देख लो, बिकॉज सी अगर आपकी लाइफ में सब चीज़ ठीक हो जाए तो अच्छा है। देखो एज ए दोस्त आप यही कर सकते हो ना। मैं तो इस तमाम लड़कियों को कहता हूँ, लोगों को मेरी बातें बुरी लगी जिनको, मैंने कभी किसी धर्म के अगेंस्ट नहीं बात की। मैं यही बोला कि आप एक बार इमेजिन तो करके देखो, एक बार 150 करोड़ की जो जनसंख्या है, एक बार कहे कि वी आर इंडियन इरिस्पेक्टिव ऑफ कोई जाति धर्म, तो देखो बड़े बड़े देश जो है ना आपसे डरने लगेंगे। तो 150 करोड़ की जनसंख्या बहुत बहुत पावरफुल होती है बाबा। यहाँ पे पूरी कंट्री की जनसंख्या है 8 लाख। हाँ, वही है ना वर्षा की। अगर मान जाओ कि आदिल, मुझे ये भी है ना कि मान जाओ कि आए, क्योंकि देखो पति पत्नी या इवन आपके घर में अगर जो रहता है, जो घर में वो रिश्ता, उसके पास बहुत सारे लिवरेज हैं, उससे हमेशा आपको सतर्क या कह सकते हो कि वो आपको कुछ भी कर सकता है।
अब मान जाओ कि आपके साथ रह रहा है, क्योंकि कोई बंदा अगर मान जाओ कि जेल गया है, इतना उसकी फजीहत हुई है, हु नोस कि वो कल होके क्या रिवेंज ले। तो हु नोस, क्योंकि वो अगर मान जाओ कि राखी राखी का मैं जानता हूँ, राखी का कोई नहीं। राखी का जो भी लोग राखी के आसपास भी है ना, वो सिर्फ राखी को यूज़ करने के लिए, मैं जानता हूँ। राखी सोचती है कि वो बहुत स्मार्ट है, बहुत ही बोल्ड है, बहुत ही, बट राखी ऐसी नहीं है। राखी बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड है, बोल्ड बोल्ड दिखती है लेकिन बोल्ड है नहीं। वो बहुत ही सीधी है। उसके दिमाग में उसके में प्रॉब्लम कुछ है, जैसे वो किसी की बातों में आ जाती है, ये बात है। उसको अगर बोल देगा कि जैसे तुम्हारा अकाउंट हैक हो गया, तो वो सोचेगी समझेगी नहीं, नहीं अकाउंट हैक हो गया तुम मुझे ठीक करके दो बस। तो ऐसा उसका दिमाग है। तो ये सब प्रॉब्लम है उसमें, बट राखी दिल की बहुत सच्ची लड़की है। मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि इतना दूर तक वो जाने वाली लड़की नहीं है। इतना दूर तक जाने वाली लड़की नहीं है। कुछ ना कुछ जरूर उसके साथ बहुत ही सीवियर हुआ है। जैसे वो बता रही है, वो चीज़ें जो बता रही थी, जब इंसिडेंट जो बता रही थी, जो शीशा मारा, वो एक्चुअली मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि वो जो टेबल और ये सब चीज़ें हैं वो मैंने ही दिया था राखी को। तो मैं समझ सकता हूँ कि वो कह रही है, वो शीशा, और तो कितना पेन हुआ होगा, बिकॉज इट वाज हेवी, राइट। तो मैं समझ सकता हूँ यार वो सब चीज़ें जो बता रही है, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली वो चीज़ों को समझ सकता हूँ ना। तो इसीलिए राखी का प्रॉब्लम मैं समझ सकता हूँ। वो बहुत ही प्रताड़ित हुई है, तभी इस स्टेज पे आई है। जबकि मैंने बोला कि राखी छोड़ो, अपना काम धंधे पर ध्यान दो, तो देखो बेचारी अपना काम धंधा कर रही है। हाँ राइट, क्योंकि सभी को आगे बढ़ने का शौक। उसका हेयर नहीं है, उसका एक्चुअल फोटो आप लोगों के पास है नहीं, वो मेरे पास है। उसका एक्चुअल फोटो, एक्चुअल जो इसमें उसका हेयर नहीं है, आप जो देख रहे हो ना सब वो बनाए हुए मीन लोग हटा के मोर्फ पिक्चर। एक्चुअल पिक्चर मेरे पास है इसका। मैंने उसकी सारी हिस्ट्री निकलवा ली थी, बट कह सकते हो। अब जैसे राखी आज बोलती है कि अपना सिक्का खोटा है, जैसे तनु को ब्लेम करती है, तो वो देखती ही नहीं है कि पहले आदिल ही उसके पास गया ना, तो उसमें क्या गलती है। तो अपना सिक्का खोटा है, तो अपन भी वही कह के रह गए, अपना सिक्का खोटा। नहीं अभी बहुत लंबी क्यों है, लगेगा। उसने पहले ही बोल दिया था कि देर में। बोला कोई नहीं, वैसे भी मेरा डिनर टाइम हुआ नहीं है। बोला हाँ प्लीज। एक्चुअली दिखाओ सर। ना किसी को डिफेम करना, अरे वो बच्चा था यार, वो तो उसको तो वो क्या, उसका तो बड़ा इंटरेस्टिंग, पता नहीं आप लोग सुने हो कि नहीं उसका स्टेटमेंट सुने हो कि नहीं। वो भाई साहब उसकी बातें सुन के तो ऐसे लोगों को लगेगा कि भाई कहाँ, आई मीन कहाँ का शहंशाह है, कोई आ गया है, ऐसी बातें करता है वो। उसका सुनाओ आपको वीडियो क्या क्या बड़ी बड़ी बातें करता है बंदा। नहीं उसे कोई ये नहीं है, लेकिन देखो आप पहले तो अपना अस्तित्व रख के
अस्तित्व रख के अपना जो जो भी आपकी सच्चाई है उसको बहुत स्वीकारना पड़ता है, राइट। और ये बंदा जो है ना, ये बंदा सिर्फ स्वार्थ के लिए ही राखी के पास आया था। उसको होल एंड सोल उसको केवल अपना स्वार्थ था। और राखी को कम से कम उसके लिए भी आया जो भी उसने लाइफ में किया, तो कम से कम आपको धर्म परिवर्तन ये सब तो नहीं करवाना चाहिए यार, धर्म परिवर्तन। क्योंकि राखी बोले या ना बोले, अभी राखी इसलिए नहीं बोल पा रही है ना कि उसको लगता है कि कहीं ना कहीं ये लोग मेरे खिलाफ हो जाएगा, लोग हिंदू मुस्लिम के राइट्स हो जाएंगे, वो इस सोच में है, ठीक है। बट जो सच है बोलना चाहिए, मुझे लगता है। क्योंकि उसको मैं जानता हूँ कि वो जीसस की बहुत बड़ी बिलीवर थी। आप लोगों ने भी देखा था, हमेशा जीसस के जो भी विचार, ये चीज़ें हमेशा सुनती थी। तो अचानक से धर्म परिवर्तन कर लेना, तो अब तो राखी के पास कुछ भी नहीं बचा ना। राखी के पास कुछ भी नहीं बचा ना उसके पास ये बचा, लाइक ना पैसे बचे, ना अब वो सेकेंड अब पता नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि कोई अच्छा लड़का मिले, लेकिन अगर अब तो शादी उदी करने में भी डिफ़िकल्टी होगी, तो एवरीथिंग यार, राइट। इतनी बदनामी हुई, लोगों को ये कर दिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सारी प्रॉब्लम्स आई। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, राखी डिप्रेशन में है, मैं मानता हूँ राखी डिप्रेशन में है, लेकिन डिप्रेशन से बाहर नहीं। राखी ये भी मैं जानता हूँ बोल्ड लड़की है, बाहर निकल जाएगी। हाँ, बोल्ड लड़की है वो। यस, शी इज मूविंग फॉरवर्ड। आप लोगों की एक बट इसको आप लोग जोक में ही लेना। इसको जोक में ही लेना। सुनाओ या ना सुनाओ, यही सोच रहा हूँ। बड़ा पैन आप कहाँ? और हमारे दोनों के लव स्टोरी में तुम्हारी तीसरी टांग नहीं, तीसरी टांग सॉरी दूसरी टांग। हेलो, आदिल किसी और लड़की के साथ काम नहीं करेगा, ओके? मैं उसके मैनेजर भी हूँ और मैं उसकी हीरोइन भी हूँ। तुम बार बार मुझे ऐसे दूसरी हीरोइन तो छोड़ दे भाई, ये कितने लोगों के साथ काम कर चुका है। पापा। और इन्होंने मुझे प्रपोज में वो कार ऐसी मूंगफली की तरह गिफ्ट में दे दी है पापा। सॉरी, पहले मैंने शादी की। छोड़ दो भाई। अच्छा वर्षा, तुम नहीं सुनी हो? नहीं सुनी है इसको? कहती है कि BMW कार ऐसे मूंगफली की तरह दे दी। उस टाइप भी बोला था, कह रहे ये BMW कार सेकेंड हैंड कार दिया है, ठीक है। सेकेंड हैंड कार, इसकी मार्केट में प्राइस 7 से 8 लाख रुपए है। तुम झूठ मूठ का इन सब चक्करों में पड़ रही है। अगर मान जाओ ठीक है, तुमको मूव ऑन करना है, कोई अच्छा लड़का पकड़ो जो तुमको डिजर्व करता हो। बट अब राखी तो राखी है, तो उसके बाद उसके दिमाग में बैठ गया था, तो बस बैठ गया था। उसके बाद इस बंदे ने वो कार भी दी थी। उसके कुछ दिन बाद पता चला कि ना ऐसी काम करता है ना ये काम करता है। और उसके बाद पता चला वो डेमो कार थी। वो लोगों को डेमो कार होती है ना, दिखाने के लिए कि वो कार थी। तो ये बंदा बहुत स्मार्टली प्ले किया, बहुत है। इसलिए मैं इसलिए साथ दे रहा हूँ राखी का, कि सही राखी के साथ में मुझे जानकारी है, सारी सच्चाई है, इसलिए मैं राखी का साथ दे रहा हूँ।
सपोर्ट कर रहा हूँ, कह सकते हो। हाँ, आपकी भी कुछ थी वो और उनका मजाक बना रहे हो। कोई मजाक नहीं बना रहा हूँ, कोई मजाक नहीं बना रहा हूँ, इसको फन अपार्ट। ये मैं इस बंदे का बता रहा हूँ कि देखो ये बंदा कितना सयाना था, ये सारी चीज़ें ज्ञान दिया था उसको, और ये इसमें उसकी क्या गलती थी। ये सारी चीज़ें एज अ प्रूफ है कि उसको ऐसे ऐसे समझाया था कि ये गाड़ियाँ वो गाड़ियाँ, और भी बहुत कुछ बोला है। आई कैनॉट बी सच चिपेस्टर, मैं ऐसा नहीं हो सकता। अबे तू तू होने लायक भी नहीं है भाई। ऐसा बंदा है भाई। इसकी वो ओरिजिनल पिक्चर देखोगे ना तो हंस हंस के गिर जाओगे। इसकी ओरिजिनल जो पिक्चर, एक्चुअल पिक्चर ये है। और ना बाबा, देखो पास्ट को राखी को मिस करना जरूर। ऑब्वियसली मैं तो बोला नहीं कि आप लोगों को ओपनली बोल दिया कि राखी का जो मेरे दिल में जो इज्जत है, जो प्यार है, वो इस जन्म में कोई नहीं ले सकता। इस जन्म में कोई नहीं ले सकता। टू बी ऑनेस्ट, मैं बहुत ही अपने बातों में ही उसको जो है ना, उसको आप लोग बोलोगे कि हाँ ऐसे करो, नेल पॉलिश से के साथ नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है, वो एक दिन में तो होगा नहीं। तो ये तो आस्था का वो नियम कानून जो सीखते उसको काफ़ी समय लगेगा। उसके बाद हो सकता है उसका ये रहे। कभी कभी हो सकता है धर्म एक आस्था का विषय है। मान जाओ जैसे अब हम लोग में ही है, मेरे यहाँ ही है कि भाई लहसुन प्याज नहीं खाना है, मीन्स हम लोग पर्टिकुलर डे में मीट मछली नहीं खाते हैं, सब चीज़ है। तो और प्रेयर करना है, आरती करना है, मेरे यहाँ सब होता है। मेरी मदर आज भी करती हैं सारे फेस्टिवल वगैरह, बट मेरे से नहीं हो पाता। इट डजेंट मीन कि लाइक मेरी आस्था जो है, हाँ जब मुझे प्रेयर करना रहता है मैं बैठ के प्रेयर कर लेता हूँ, बस हो गया। Don't try to take publicity always talking about Rakhi, ma'am. Yes. Seema Prabhu, yes, I will do that. What you can do? I will do that. I'll just take Rakhi's name. How you can stop me? Tell me. यार ऐसी बातें, हाँ वही शशांक, जब तुम्हें बातें नहीं पसंद है तो गेट आउट। ना राखी को पता था 3-4 महीने पहले तो पता था। देखो राखी चूंकि शर्लिन के सामने बताना नहीं चाहती होगी या जो भी है, बट ऐसा नहीं है ना। तुम देखो लॉजिकली सोचो, ऐसा हो सकता है क्या जो बंदा 24 घंटे आपके साथ रहता है, क्योंकि विग जो है ना आप 24 घंटे आप पहन नहीं सकते हो, ठीक है, आपको वॉश कराना होता है या ये भी, तो आपको निकालना ही पड़ेगा ना। या विग आप नज़दीक से देखोगे तो दिख जाता है ऐसे, ठीक है, तो पता चल जाता है ना। ना बाबा, पिक्चर अभी नहीं दिखाना है, क्योंकि किसी की अमानत है ना भाई। अब मुझे किसी ने भेजा है और इस ट्रस्ट पे भेजा है कि मैं किसी को दिखाऊं, लेकिन रियली ये आएगा ही, पिक्चर आप लोगों के पास आएगा ही, जल्दी ही आ जाएगा। सब तो चीज़ें राखी लीक करती ही है, मीन्स राखी निकालती ही है, तो आपके पास भी आ ही जाएगा। अरे बाबा शशांक, किसी की अमानत है यार, इसीलिए नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन सही आ जाएगा, आप लोगों को मिल जाएगा, डोंट वरी। आपके पास सारी पिक्चर ये तो आ ही जाएगी, न्यूज़ मीडिया में आ ही जाएगी, लेकिन रियली इसकी पिक्चर अगर देख लोगे ना भाई, तो पक्का है कि मेड तक ले नहीं इसको देखेगी। कैसे
इन्हें राखी की तो सही पता नहीं क्या हो गया राखी को, लाइक राखी की तो सही वाट लग गई है। ये पिक्चर जब लाइक मैं खुद देखा तो मैं बोला बाप रे बाप, वहां से वहां ये तो जबरदस्त बंदा निकला। जबरदस्त बाबा निकला। राखी तो सब चीज दिखा ही रही है। राखी तो हम पूरा धमाकेदार चीजें कर ही रही है हमेशा। राखी दिखाएगी बट भैया बहुत खतरनाक पिक्चर है इसकी। कहाँ से ये इतने लोगों को चरा चकला है, कैसे करना। अरे बाबा इंस्टा मुझे तो खुद ही नहीं पता है यार, कैसे कैसे ये बंदा क्या करता है। नहीं मेरा एक दोस्त है जो कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो उससे तो मैं जानता हूँ भाई, रियली मैं बताऊँ कि मेरे से वो हो नहीं पाता है। वो क्या करेगा, वो भाई साहब मीन्स जब हम लोग कॉलेज में भी थे, वो मेरा कॉलेज का ही दोस्त है, कॉलेज से ही हम लोग साथ में हैं, बहुत मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अभी सुनेगा तो गाली भी देगा, तुरंत फ़ोन भी करेगा। तो उसका याद है, वो एक नंबर का मीन्स कह सकते हो उतना बड़ा एक्टर मैं मान ही नहीं सकता। एकदम एक वैलेंटाइन डे में एक लड़की का जो गिफ्ट है वो कपड़े पहन के फिर दूसरी लड़की से मिलने जाएगा, और दूसरी लड़की से जो वो 1 घंटे वो सबका टाइम जो फिक्स रखता है, टाइम जब देगा ना तो बस पूरा एकदम। अरे उसके साथ मैं एक बार ऐसे ही डिनर के लिए बैठा था, उसको घर पे जाने के बाद मैंने उसको बहुत मारा, साला तू कितना एक्टिंग कर लेता है। अरे बाबा उस लड़की को तुरंत हाँ बेबी सोना, हाँ तुरंत एकदम टिश्यू निकाल के उसका ऐसे पोंछ रहा है, ऐसे ये कर रहा है, और फिर उसके बाद जाके दूसरी लड़की से मिल रहा है। मतलब भाई साहब तू ऐसा भी कर सकता है। मैं उसको फिर बोलता था कि नहीं बेटा ऐसे करना पड़ता है। लड़कियाँ बिलीव नहीं करती है। मैं उसको देखा हूँ तो मुझे लगता है कि वैसे ही टाइप का ये भी बंदा है, बस बाबू सोना टोना वैसे लड़के होते हैं ना, वो बड़ा ही मीन्स जिसे रियलिटी पर बात नहीं करते, वो पूरा एकदम उनका वो ट्रेनिंग ही ऐसा रहता है। राखी से बात होती है क्या? हाँ जी बात होती है। तो वैसा मीन्स अभी सुन रहा होगा बैठ के वो भाई साहब उसका मैं देखा हूँ एकदम सोना मोना बात, उसकी बातें अगर मीन्स 15 मिनट अगर फ़ोन पे वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात करे ना, मीन्स आप वहाँ बैठ नहीं सकते हो। मैं नहीं बैठ सकता हूँ, आप पता नहीं, मैं नहीं बैठ सकता हूँ। वो इतनी लंबी लाइक झूठ बोलेगा, अरे बाबू ऐसा है बाबू वैसा है, बाप रे। हाँ अरे नहीं बाबा ऐसा कुछ भी नहीं है। फाइट करो, आप अपना सच्चाई प्रूफ करो, मैं तो यही कहूँगा। इलीगल कोई एक्टिविटी मत करो। राखी अकेली नहीं है, ठीक है, हाँ, मैं उसका केवल दोस्त ही हूँ, बट उसका हमेशा मैं कह सकते हो कि उसके सपोर्ट में मैं खड़ा हूँ, उसके प्रोटेक्शन में मैं खड़ा हूँ। मैं हमेशा उसकी हिफाजत करूँगा, ये बात तो तय है। क्योंकि जो राखी ने जिस टाइम मुझे सहारा दिया, उस टाइम मेरे लिए दुनिया एंड हो चुकी थी, मैं सुसाइड कर लेता। तो वहाँ पे उसने सहारा दिया। चलो ठीक है, उसकी लाइफ है, उसको हो सकता है कि मेरे से बेटर कोई मिलता। अभी तो वो तो खैर पछता रही है। मैंने राखी को पहले भी बोला है कि देखो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, बट डजंट मीन कि इसका गलत इसका है कि मैं तुम्हारे ज़िंदगी में वापस आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। ज़िंदगी में वापस नहीं,
क्योंकि मैंने लव लाइफ एंड कर दी है। हाँ, तुम्हें एज ए दोस्त, तुम्हें, हाँ, मेरा हमेशा तुम्हारा सपोर्ट रहेगा। तुम जैसे भी बोलोगे, तुम आज भी बोलोगी कि तुम्हारी लाइफ को खतरा है, मैं हर संभव कोशिश करूँगा। तुमको अगर तुम्हारी लाइफ को इतना खतरा होगा, डेफिनेटली मेरे लोग तुम्हारे घर के बाहर पहरा देंगे। ऐसा है, मैं सारी चीज़ें अरेंज करवा दूँगा, डोंट वरी। लेकिन रिलेशनशिप का फंडा मेरा दूसरा है।